स्वागत है आपके अपने चैनल सुरान अकेडमी क्लासेस पर। यहाँ हम बात करेंगे जिपमर बीएससी नर्सिंग फॉर्म की, क्योंकि जो ये लास्ट डे आया है नहीं, कल आ चुका है फॉर्म। ये कल से भरा जा रहा है 30 दिसंबर से, और इस साल का कहें तो 2022 और 23 सत्र के लिए अंतिम अवसर होगा कहीं भी बीएससी नर्सिंग में एडमिशन लेने के लिए। तो यानी अभी तक अगर आप एडमिशन के लिए नहीं सोच पाए, नहीं ले पाए, तो ये आपके लिए अंतिम अवसर रहेगा। इसमें आपको सीधे काउंसलिंग होनी है। अगर आपने नीट का एग्ज़ाम दे रखा है, तो नीट का एग्ज़ाम अगर आपने दे रखा है तो आपकी यहाँ पर सीधे काउंसलिंग होने वाली है। इसके लिए नीट 2022 जो है ज़रूरी है, स्कोर नीट का। तो ये अगर आपके पास स्कोर कार्ड है तो आप इस पर्टिकुलर फॉर्म को, चाहे वो बीएससी नर्सिंग के लिए हो या बीएससी अलाइड हेल्थ साइंसेस कोर्सेज के लिए हो, दोनों के लिए यहाँ हम बात करने वाले हैं काउंसलिंग फ़ीस और एप्लीकेशन फ़ीस के बारे में। तो यहाँ पर आइए हम आपको ले चलते हैं इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर। देखिए यहाँ पर इंस्ट्रक्शन फॉर ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म के टर्म्स में, एप्लीकेशन फॉर काउंसलिंग इज़ थ्रू ऑनलाइन मोड ओनली। तो यहाँ पर ऑनलाइन मोड होनी है, थ्रू ऑनलाइन मोड ओनली एप्लीकेशन फॉर काउंसलिंग, यानी यहाँ पर ऑनलाइन काउंसलिंग नहीं, केवल एप्लीकेशन लेना है, एप्लीकेशन फॉर काउंसलिंग। काउंसलिंग के लिए जो एप्लीकेशन लेनी है वो ऑनलाइन मोड लेनी है। कुछ लोग कंफ्यूज थे तो उनका हम कंफ्यूजन दूर कर दें। ये एप्लीकेशन सिर्फ ऑनलाइन ली जा रही है, काउंसलिंग ऑनलाइन नहीं होगी। ये कई इसमें चरण है, 3 चरणों में ये फॉर्म अब भरा जाना है। तो पहला चरण इसका रजिस्ट्रेशन होगा। रजिस्ट्रेशन फ़ीस कोई नहीं है, यानी रजिस्ट्रेशन जो फ़ीस है वो ज़ीरो है, यानी रजिस्ट्रेशन फ़ीस आपको यहाँ पर नहीं देनी है। फिर है एंट्री ऑफ कैंडिडेट डिटेल्स, अपलोडिंग रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट। तो यहाँ पर स्कोर कार्ड और बाकी चीज़ें अपलोड करनी है। फिर कंफर्मेशन पेज आपको अपना निकाल लेना है। तो रजिस्ट्रेशन में देखिए क्या करना है, क्लिक करना है, इसमें जिपमर की वेबसाइट पर जाना है, उसमें से रजिस्ट्रेशन क्लिक कर लेना है, अपना फुल नेम और ID पासवर्ड डाल देना है, और 12th क्लास के मार्कशीट्स, स्पेलिंग एंड अदर मस्ट सेम होना चाहिए आपकी आइडेंटिटी। और फिर एंट्री ऑफ कैंडिडेट डिटेल्स, अपलोडिंग रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स। तो यहाँ पर आपको अपने डिटेल्ड डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। तो यहाँ पर आपको फ़ोटो और नाम, इस तरीके का एक फ़ोटोग्राफ जो है आपको अपलोड करना है। आप देख सकते हैं इस तरीके का लिखा हुआ नाम होना चाहिए, आपकी यहाँ पर जो है डेट लिखी होनी चाहिए। तो यहाँ पर उन्होंने कहा कि स्पेसिफिक फ़ोटो होना चाहिए, इतनी हाइट का होना चाहिए, और यहाँ पर जो है साइज़ इसका ये दिया हो। फोटोग्राफ मस्ट हैव बी टेकन ऑन द आफ्टर 1/1/2000, ये डेट वही है कि जिस डेट को ये बनाया गया, यानी 1/1/2022 के बाद का फ़ोटो बना होना चाहिए, यानी खिंचा होना चाहिए, जो अपलोड आप करेंगे। फिर यहाँ सिग्नेचर अपलोड कर देना है आपको। फिर अपलोडिंग सर्टिफिकेट्स, तो इसमें यूजी नीट का एक सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना है। यहाँ पर देखिए यूजी नीट का सर्टिफिकेट अपलोड कर देना है। फिर यहाँ अनरिजर्व्ड कैंडिडेट या किसी कम्युनिटी से आते हैं, इनकम असिस्ट सर्टिफिकेट्स, तो वो सारे करना है। हैंडीकैप्ड्स हैं तो वो सर्टिफिकेट करना है। EWS से आते हैं तो वो करिए। और यहाँ पर आपका जो है कास्ट एंड कम्युनिटी और इनकम असिस्ट सर्टिफिकेट हैंडीकैप्ड्स का, तो वो करना है। फिर कंफर्मेशन पेज निकाल लेना है आपको, और क्योंकि ये 0 फ़ीस पर यहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन कराया जा रहा है। फिर डिक्लेरेशन कर देना है, और उसके बाद सारी चीज़ें कंप्लीट हो जाएंगी। उसका प्रिंट आउट अपने पास रख लेना है। विल बी ऑटोमेटिकली स्टैंड कैंसल्ड, नो ईमेल ऑन रिटर्न एग्ज़ाम कम्युनिकेशंस विल बी इंटर्न इन दिस रिगार्ड। तो यहाँ पर डिक्लेरेशन ऑफ द एलिजिबल कैंडिडेट्स लिस्ट, तो यहाँ आप देख सकते हैं कि जो डिक्लेरेशन किया गया वो कितनी चीज़ों के लिए किया गया। तो ये सारी लिस्ट है, उनके लिए डिक्लेरेशन आपका ये किया गया है। अब यहाँ आ जाइए आप काउंसलिंग एंड एडमिशन के प्रोसेस पर। तो यहाँ पर आपको काउंसलिंग के लिए उसी सेंटर पर जाना पड़ेगा। तो देखिए कहा गया कि हम इसकी वेबसाइट पर डेट मेंशन कर देंगे आने वाले समय में, और कब, 30 तारीख से पहले, यानी 30 जनवरी 2023 से पहले आपको डेट मिल जाएगी काउंसलिंग के लिए, यानी काउंसलिंग के लिए आपको डेट प्रोवाइड करा दी जाएगी। फिर आपको क्या करना है, काउंसलिंग वेन्यू पर जाना होगा, जो वेन्यू बताया जाएगा। कैंडिडेट ऑन द पब्लिश्ड एलिजिबल लिस्ट, और यहाँ की लिस्ट जारी की जाएगी। रिपोर्टिंग एट द काउंसलिंग वेन्यू विद इन द स्टिपुलेटेड टाइम एंड हु सर्टिफिकेट्स एंड ओरिजिनल एंड वेरीफाइड एंड फाउंड टू अंडर ऑर्डर विल बी अलाउड टू participate in the counseling. No new registration will be accepted under any circumstance, यानी अगर आप 20 तारीख से पहले रजिस्ट्रेशन नहीं करते हैं तो आप इस वाले जो वेन्यू पर बुलाया जाएगा आपको, तो उसमें आप दोबारा रजिस्ट्रेशन नहीं कर सकते, और सीधा आपको उसी सेंटर पर जाना होगा। ऑफलाइन तरीके से काउंसलिंग संपन्न होगी।
एडमिशन के लिए इन्होंने बताया कि ऑन द सेम डे ऑफ सीट अलॉटमेंट, उसी दिन आपके डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन सबमिट होंगे और सारी चीज़ें उसी दिन होंगी। ऑल द सर्टिफिकेट्स इन ओरिजिनल कैंडिडेट्स ओरिजिनल एंड गिवन बिलो द 3 सेट ऑफ द फोटो कॉपीज ऑफ द ऑल सर्टिफिकेट्स और 6 रिसेंट पासपोर्ट साइज कलर फोटोग्राफ आपको देने होंगे। तो ये सारी चीज़ें आपको लेके जानी होंगी। जब आप रजिस्ट्रेशन करने के बाद एक डेट आएगी, उस डेट को हम आपको मेंशन कर देंगे, यानी बता देंगे जैसे ही वो आएगी। और जो जो डॉक्यूमेंट्स आपको ले जाना है, जिस ऑर्डर में लगा के ले जाना है, तो वो यहाँ पर ऑर्डर दिया गया है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और ये सारी चीज़ें आपको वहाँ पर लेके जाना है। वैलिड आइडेंटिटी प्रूफ, आधार, पैन जो भी आपके पास है, एक एडमिट कार्ड आप ले सकते हैं। एडमिट कार्ड जो नीट का हो, एनटीए ने इशू किया, रिजल्ट रैंक इशू एनटीए जो नीट का है, जिन पर बीएससी कोर्स एप्लीकेशन फॉर्म जो आप इस समय भर रहे हैं उसे, डेट ऑफ बर्थ है, हाई स्कूल सर्टिफिकेट्स का, पास सर्टिफिकेट्स एंड क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन इंटर का, यानी फिर करेक्टर एंड कंडक्ट सर्टिफिकेट्स फ्रॉम द हेड ऑफ इंस्टीट्यूट्स, लास्ट इंस्टीट्यूट यानी आपका, और फिर उसके बाद रेजिडेंशियल यानी निवास प्रमाण पत्र, और इस तरीके के सारे यहाँ पर आपको लेके जाने हैं। तो उम्मीद करते हैं आप चीज़ों को समझ गए होंगे। ये 13 सर्टिफिकेट्स में से जितने लागू होते हैं उतने आपको लेके जाने हैं। बाकी हम फीस आपको पहले भी बता चुके हैं, पिछले वीडियो में भी बता चुके हैं। ट्यूशन फ़ीस सिर्फ 1200 रुपये है। ट्यूशन फ़ीस सिर्फ 1200 रुपये आपको देनी है। बाकी एडिशनल चार्जेस बहुत सारे हैं, जिससे टोटल 11,000 समथिंग फ़ीस यहाँ पर बन जाती है। 11,410 रुपये फ़ीस आपकी टोटल बनती है। तो यहाँ पर जिन लोगों ने नीट, आप समझ लीजिए एक बार फिर से, नीट 2022 क्वालिफ़ाई किया है, उनके पास स्कोर कार्ड मौजूद है, जिनके पास स्कोर कार्ड मौजूद है वो लोग इस फॉर्म को भर सकते हैं। वो चाहे महिला हो, यानी मेल हो, फीमेल हो या पुरुष हो, कोई भी कैंडिडेट है वो अप्लाई कर सकता है। तो यहाँ पर ऑल इंडिया अप्लाई है, किसी स्टेट का रिजर्वेशन पर्टिकुलर नहीं है। ऑल इंडिया आप अप्लाई कर सकते हैं और फॉर्म को भर के इसमें पढ़ाई कर सकते हैं बीएससी नर्सिंग और एलाइड हेल्थ साइंसेस के कोर्सेस में। तो उम्मीद करते हैं आप बेहतर तरीके से चीज़ों को समझ गए होंगे। एक बार हम डेट आपको और मेंशन कर देते हैं। ये डेट है, रजिस्ट्रेशन आपका 30 से शुरू हुआ था। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन क्लोज 20 को होगा, जनवरी को, और उसके बाद 30 तारीख से पहले सारी चीज़ें एलिजिबल लिस्ट, जितने लोग करेंगे अप्लाई उनकी एक लिस्ट जारी हो जाएगी। फिर वो कट ऑफ आएगा, उस कट ऑफ के थ्रू आपको सारे डॉक्यूमेंट्स लेके वहाँ पहुँच जाना है। तो ये चीज़ें हो गई यहाँ पर। और डेट ऑफ कम्युनिकेशन क्लासेस आपकी 9 फरवरी से शुरू हो जाएंगी, इसी के आसपास। तो यहाँ पर डेट मेंशन की गई है और तो ये अटेंड करनी होगी क्लास। तो उम्मीद करते हैं ये बीएससी नर्सिंग और उसके एलाइड हेल्थ साइंसेज जो 11 हैं उनकी बात यहाँ की जा रही है। तो इनमें से कोई कोर्स आपको पसंद है तो वो आप यहाँ से कर सकते हैं। किस कोर्स में कितनी सीट्स हैं उनको आप देख सकते हैं। बीएससी नर्सिंग में 94 सीट्स हैं, जिसमें से 9 मेल की और 85 जो हैं फीमेल की। और बाकी एलाइड हेल्थ साइंसेज में अलग अलग सीट्स हैं, किसी में 5, किसी में जो है 37, तो ये बाकी में 5 टोटल 181 सीट्स हैं टोटल इस फॉर्म के अंतर्गत। तो मिलते हैं अगली अपडेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय